नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज प्रतिशत। इससे पहले हम एक क्लास करा चुके हैं। आज हम हाजिर हैं दूसरी क्लास लेकर के, और इससे पहले हम नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 35% है। एक उम्मीदवार 135 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? परीक्षा का अधिकतम अंक हमसे पूछा गया है, यानी कि कितने नंबर की परीक्षा है। तो हमें दिया गया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 35% है। तो एक उम्मीदवार 35% अंक उत्तीर्ण होने के लिए, एक उम्मीदवार को किसी भी परीक्षा में, अगर कोई परीक्षा में परीक्षार्थी बैठता है तो हमें 35% अंक प्राप्त करने होंगे। और उसके बाद यदि कोई उम्मीदवार 135 अंकों से फेल हो जाता है, अंकों से क्या हो जाता है, 135 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो 135 अंक प्राप्त करता है, यानी कि 40, यदि मैं 35% के बराबर, यानी कि हम क्या कर दें, पास करा दें, इक्वल होगा 135 प्लस 40। तो मैंने क्या करा, दोनों को मैंने क्या कर लिया, पास बना लिया, यानी कि 35% बराबर है। ये पास उत्तीर्ण का हमें देखा है। 135 अंक लेकर आया और 40 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहाँ से 35% इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 175। हमें निकालना है यहाँ से कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो परीक्षा का अंक, मान लो हमारे पास परीक्षा का अंक है कितना, 100%। कितना, 100%। तो 35% की वैल्यू इतनी, तो हमें निकालना है कितना, 100%। तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा, 175/35 गुणा 100 यहाँ से। तो इसे हम कट कर लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 2 बचे, 5 पंजे 25, और 7 से कट करेंगे 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा, 500। कितना, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, 500। परीक्षा अधिकतम कितने नंबर की है, 500 नंबर की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, रोहित ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किए और मोहित ने 800 में से 560 अंक प्राप्त किए। किसका प्रदर्शन अच्छा है और कितने प्रतिशत है? यहाँ से तो पहले हम चेक कर लेंगे कि रोहित ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किए हैं। तो मोहित ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं? रोहित ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं? रोहित ने यहाँ से 480 अंक प्राप्त करे हैं, आउट ऑफ कितने में से, 600 में से, मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हम निकालेंगे कि रोहित ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48। यानी कि रोहित ने प्राप्त किए हैं 80% अंक। उसके बाद हम देखेंगे मोहित ने कितने प्राप्त करे हैं। मोहित ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? तो मोहित ने किए हैं 560 अंक आउट ऑफ 800 में से मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे और यहाँ से 8 सत्ते 56, यानी कि मोहित ने कितने प्राप्त करे हैं, 70%। मोहित ने 70% प्राप्त करे हैं। तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ से कौन अच्छा है, कौन बेटर है, यानी कि रोहित बेटर है। तो हमें पता चल चुका है कि रोहित ने अच्छे अंक प्राप्त करे हैं, और हमसे पूछा गया है कि कितने ज़्यादा अंक प्रतिशत प्राप्त करे हैं। तो कितने ज़्यादा अंक प्राप्त करे हैं, यानी कि 10, और किससे, मोहित से, और गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 अपॉन कितना आ जाएगा, 7, और 100 अपॉन 7 होता है 7 एकम 7, 3 बचेगा 7 चौक 28, और 2 बचेगा 2.7%, यानी कि 14 सही 2/7%। रोहित ने कितने अच्छे अंक प्राप्त करे हैं? रोहित ने अच्छे प्राप्त करे हैं, यानी कि, और कितने अधिक प्राप्त करे हैं, 14 सही 2/7%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है और वह 240 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। एक छात्र 25% अंक लाकर 200 अंकों से फेल हो जाता है और एक छात्र 55%, एक अन्य छात्र 55% यहाँ से रह गया है, एक अन्य छात्र 55% अंक लाता है और वो 240 अंक ज़्यादा ले आता है। तो हम देखें कि 25% अंक, एक छात्र 25% अंक लेकर आता है और यहाँ से वो फेल हो जाता है। मान लो परीक्षा का अंक हम मान लेते हैं 100% है, परीक्षा है कितने की 100% की, यानी कि 100 मार्क्स की। तो यहाँ से 25% अंक लेकर आता है 100%, परीक्षा का पूर्णांक हम मान के चल रहे हैं 100% है, 25% अंक लेकर आता है और 210 से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि 210 और मार्क्स दे दिए जाए तो ये पास हो जाएगा इक्वल। यहाँ से दूसरा छात्र 55% अंक लेकर आता है और 240 ज़्यादा ले आता है, यानी कि ये ज़्यादा लेकर आता है कितने, 240। दोनों को क्या कर देंगे हम, पास पास रख देंगे, यानी कि दोनों का उत्तीर्ण होने का पूर्णांक हमने रख दिया। यहाँ से हम देखें तो 55 25 को उधर ले जाएंगे, कितना बन जाएगा, 5 में से 5 0 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 30% इक्वल ये आकर के इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 450। हमें निकालना है कि पास उत्तीर्ण अंक कितना है, पास उत्तीर्ण अंक कितना है। तो यहाँ से 450 इक्वल है कितने, 30% के, इक्वल 30% के। तो हमें निकालना है कितना है 200, अगर निकाल लें तो इसकी परसेंटेज दोनों ऐड कर देंगे तो 210 यही हम निकाल लें यहाँ से 30/450 गुणा 210। यहाँ से हम देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और इसे 3 से कट कर लेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14%, कितना आ जाएगा 14%। तो यदि हमें निकालना है यहाँ से उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण परसेंटेज हमें निकालना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25% प्लस 14%, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 39%। तो हमारे पास उत्तीर्ण अंक आ जाएगा कितना 39%। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में बैठने वाला छात्र की कुल संख्या थी। तो यहाँ से 35% मान लो परीक्षा में टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 100% हैं, 100%। परीक्षा में जो छात्र हैं वो 100% हैं, 100% हम मान के चल रहे हैं। तो 35% छात्र उत्तीर्ण हुए होंगे, तो 35 में से कितने अनुत्तीर्ण होंगे, यानी कि यहाँ से 65% छात्र क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितने के, इक्वल 455 के इक्वल। अब हमें पूछा गया है यहाँ से कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की क्या कुल संख्या कितनी है। तो हमें निकालना है 100%। हमें कितना निकालना है 100%। तो 455/65 गुणा 100। यहाँ से हम इसे कट कर लें तो कितने से कट, 5 से कट करें तो 13 पंजे 65 और 5 9 45, 5 एकम 5 और 13 सत्ते 91। तो कितना आ जाएगा 700। यानी कि जो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या है वो कितनी है, 700 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। तो हमें यहाँ से दिया गया है कि अगर मान लो कक्षा में टोटल जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं वो 100% है, कितने 100%। यहाँ से 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू दे भी रखी है, यानी कि जो स्टूडेंट दे रखे हैं हमारे पास, टोटल जो स्टूडेंट दे रखे हैं वो हमारे पास दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट 200। टोटल स्टूडेंट हमें कितने दे रखे हैं 200। टोटल स्टूडेंट हमें 200 दे रखे हैं यहाँ से। तो 200 में से 30% के पास मोबाइल फ़ोन है, 200 का 30%, 30%, 20 से 20 कितना आ जाएगा 60 ऐसे पर्सन हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है।
पर यहाँ से हमें दिया हुआ है कि 10 इसमें से 10% के बाद ब्लूटूथ सुविधा है वो कितने हैं, तो इसका हम निकालेंगे क्या 10% हम निकालेंगे यहाँ से, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो ब्लूटूथ जिनके पास ब्लूटूथ सुविधा है, ब्लूटूथ उपलब्ध है, वो कितने छात्र हैं 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, और यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक हैं। सी ने आउट ऑफ 3% है हमारे पास, ए बी सी। अब सी ने यहाँ से सी ने करे हैं यहाँ से 300 अंक प्राप्त आउट ऑफ 400 यहाँ से हम देख लेंगे इसका प्रति कितने अंक प्राप्त करें, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि सी ने प्राप्त करे हैं 75%। सी ने 75% अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ से बी ने सी से 5% अंक अधिक प्राप्त करे हैं, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त कर रखे हैं, तो 5% अधिक कितना 80%। अब हम आगे देखें कि ए ने बी से 10% अंक प्राप्त करे हैं। ए ने कितने अधिक अंक प्राप्त करे हैं, 10% अधिक। 10% अधिक करे हैं तो इसने कितने करे हैं, 90%। ए ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ से हमें दिया गया है कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो ए के अंक अब ये कितने से प्राप्त कर रहे हैं, आउट ऑफ 400। तो आउट ऑफ 400 का कितना निकाल दें हम, आउट ऑफ 400 का 90% निकाल देंगे। 90% निकालेंगे, 20 से 20, 9 चक कितना हो जाएगा 36, 360 अंक, यानी कि ए ने कितने अंक प्राप्त करे हैं 360। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्ड में कुछ कमी हो गई है, हैंग हो गया है शायद। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% गणित में और 75% दोनों विषयों अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी इस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ से हमें निकालना है कि कुल परीक्षार्थी कितने थे, तो हमें निकालना है यहाँ से। इसे हम 2 वे में करेंगे, एकदम इसका आंसर हम सेकंडों में निकाल पाए। मैं वो छोटे से छोटा मेथड आपको बताऊँगा कि यहाँ से पहले हम देख लें कि यहाँ से 80% ये भी क्या है अंग्रेजी में और ये गणित में, ये इंग्लिश में अंग्रेजी में और ये गणित में, और 75% दोनों में क्या हो रहे हैं यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि जब भी तीनों चीज़ की उत्तीर्ण की बात करी है तो हम यहाँ से देखें कि अनुत्तीर्ण छात्र, यहाँ से निकाल लेंगे हम अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे यहाँ से। तो ध्यान रखें 100 में जितना दोनों विषयों का दे रखा हो उसे हम ऐड कर दें, और माइनस जितनों का हमें अलग अलग विषय में दे रखा है इसे हम माइनस कर दें, -85 यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 175 माइनस 80, ये 5 और 8 8 16 165। यहाँ से हम देखें तो 10% छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हैं। 10% छात्र कैसे हैं जो अनुत्तीर्ण हैं, और इनकी संख्या हमें दे रखी है 40। 10% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 40। 10% की वैल्यू हमें 40 दे रखी है, हमें निकालना है 100%। तो इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 100% हो जाएगा। यानी कि हमारे पास छात्र कितने हैं 400। तो हमारे पास छात्र कितने हैं 400। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा।
और दूसरी विधि यदि मैं बताऊं इसकी कि दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं, कि एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम क्या बना लें, 2 सर्कल बना लें। 2 सर्कल बना लें। मान लो ये सर्कल हमारा है मैथ का और ये है हमारे पास इंग्लिश। अब इसमें देखें कि दोनों जो इनके बीच कॉमन है, यानी कि 75% छात्र दोनों में क्या है भाई, उत्तीर्ण हैं। अब इसके अंदर मैथ में कितने हैं, 85% और इंग्लिश में कितने हैं, 80%। ये क्या है, उत्तीर्ण की बात कर रहे हैं। अनुत्तीर्ण की हम बात करें तो अनुत्तीर्ण 85 हैं और 75 क्या है, उत्तीर्ण है। तो इसके अंदर कितने बचेंगे, इसके अंदर बचेंगे कितना, 5 में से 5 0 और 10, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 10%। 10% छात्र वो हैं जो यहाँ से क्या है, उत्तीर्ण हैं, यानी कि जो बचे, यानी कि टोटल 85 हमें बनाना है इसे, तो 75 और 10 85। ऐसे ही हमारे पास 75 ये 80 हमें बनाना है, तो कितना हो जाएगा, ये 5%। तो टोटल उत्तीर्ण की हम बात करें, टोटल उत्तीर्ण जो प्रतिशत हैं इसमें, उत्तीर्ण प्रतिशत तो कितने हैं इसमें, 75 और 10, 75 और 5 80 और 10 85, कितने हैं, 75 और 5 80 और 10 90, कितने हैं, 90% क्या है, उत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण कितने बचे होंगे, 10%। अनुत्तीर्ण कितने बचे होंगे, 10%। अनुत्तीर्ण हमारे यहाँ से बच गए कितने, 10%। यहाँ से 10% हमें इनकी संख्या दे रखी है कितनी, 10% की संख्या दे रखी है 40। हमें बनाना है कितना, 100%। 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो हमारे पास छात्र कितने हैं, छात्र हैं कितने, 400। यहाँ से नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक में और 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। एकदम हम इसका आंसर सेकंडों में निकाल पाएंगे कि हम इसे डायरेक्ट, हमें निकालना है क्या, दोनों में विद्यार्थी कितने छात्र फेल हुए हैं, यानी कि हमें निकालना है फेल परसेंट या अनुत्तीर्ण छात्र। तो 100 में एकदम जितने हमें दोनों के दे रखे हैं 30%, 130 बन जाएगा, 100 में ऐड कर दें, और माइनस का 65 और माइनस का 48। यहाँ से हम देखें कि 130 माइनस का 5 8 13 का 3, 6 4 10 11, 113 में से 103 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 17%। तो 17% ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। या आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो सर्किल बना के भी इसे कर सकते हैं। मान लो ये दिया हुआ है हमें मैथ और ये दिया हुआ है हमें क्या, फिजिक्स। इसमें कितने % छात्र हैं, 65%। इसमें कितने हैं, 48%। और दोनों में कॉमन क्या दे रखा है, दोनों में कॉमन दे रखा है 30%। दोनों में कॉमन हमें दिया हुआ है, दोनों में हमें कॉमन दे रखा है 30%। दोनों में कॉमन 30% है, तो हमारे पास 65 ये है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 5 में से 5 0 जाएगा, 5 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा 3, 35% ये है, 65 है दोनों। और 8 में से 0 जाएगा तो 8, और 4 में से 18%। ये आगे हमारे पास उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण हमें क्या निकालने हैं, अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल वाले निकालने हैं। तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 35 और 30 कितने हो गए, 65। 65 और 8 कितने हो जाएंगे, 73 10 83, कितने बनेंगे, 83। और 83 हम 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17%। तो इस प्रकार हम दोनों वैसे इसका आंसर कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है या आप हमसे कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।